जय जिनेंद्र। आज के इस एपिसोड में हम तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय उसका अर्थ देखेंगे, है ना। ये पंचम अध्याय है जिसके अंदर अजीव द्रव्यों का यानी कि द्रव्यों का वर्णन इसमें मिलता है। जीव द्रव्य का वर्णन तो हम शुरू में देखा है, लेकिन अजीव द्रव्यों का वर्णन इसमें आता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि अजीव और बहुप्रदेशी द्रव्य यानी कि जो ज़्यादा प्रदेश को घेरते हैं उन द्रव्यों के क्या नाम है, क्या भेद हैं, वो बताया जा रहा है। तो अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, यानी धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये चार ये जो है ये अजीव हैं तथा बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, है ना। बहुप्रदेशी का मतलब होता है कि स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, एक स्पेस नहीं लेते, ज़्यादा स्पेस में आते हैं। फिर आता है द्रव्याणी। द्रव्याणी यानी कि धर्मादिक, जो ये हमने बताए हैं ये सब चार पदार्थ ये द्रव्य हैं। इनको क्या बोलते हैं? द्रव्य। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा करके आए हैं, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य हैं। फिर जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। यहाँ पर एक अलग से स्पेसिफाई करा गया है कि जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, अब यहाँ पे द्रव्यों की विशेषता बताई जा रही है कि द्रव्य किसे कैसे होते हैं। तो ऊपर कहे गए सभी द्रव्य जो है नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं, है ना। नित्य, अवस्थित और अरूपी तीन विशेषताएं बताई गई हैं। नित्य किसे कहते हैं? जो कभी नष्ट नहीं होता। अवस्थित का मतलब है कि अपनी जो संख्या है उसका उल्लंघन नहीं करते, यानी कि 6 द्रव्य हैं तो 6 ही रहेंगे, कभी भी 7 द्रव्य नहीं होंगे या 5 द्रव्य नहीं होंगे, 6 द्रव्य ही रहेंगे। और रूप रस गंध तथा स्पर्श से रहित हैं, इसलिए इनको अरूपी कहते हैं, है ना। जो हमने अभी बताए हैं ये सब क्या हैं? ये अभी अरूपी द्रव्य हैं, है ना। फिर आता है रूपिणः पुद्गलाः। अब यहाँ पर स्पेशली स्पेसिफाई करा गया है पुद्गल द्रव्य के बारे में, क्योंकि दूसरे जितने भी द्रव्य हैं, शेष 5 द्रव्य हैं, वो तो अमूर्तिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है। लेकिन जो रूपिणः पुद्गलाः यानी पुद्गल द्रव्य जो हैं वो मूर्तिक हैं, यानी कि उनके अंदर आपको जो है स्पर्श रस गंध वर्ण मिलेगा। आकाशादिक द्रव्याणी, यानी अब यहाँ पर जो है धर्मादिक द्रव्यों की संख्या बताई गई है कि हमने जो ऊपर द्रव्य बोले हैं उसमें आकाश तक जितने द्रव्य हैं वो एक एक हैं, यानी कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य जो है वो एक एक हैं, है ना। फिर निष्क्रियाणी च, और वो जो धर्म अधर्म और आकाश हैं ये तीनों द्रव्य जो हैं निष्क्रिय हैं, यानी कि इनके अंदर क्रिया नहीं है। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवाना, है ना। धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश यानी कि जितने स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य जो है वो असंख्यात प्रदेश घेरते हैं, है ना, असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं। फिर आता है आकाशस्यानंताः, जो आकाश द्रव्य है उसके कितने प्रदेश हैं ये क्वेश्चन करा गया। तो आचार्य कहते हैं आकाशस्यानंताः, यानी आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोकाकाश भी आ गया अलोकाकाश भी आ गया, तो इसलिए इसका प्रदेश कितने हो गए? अनंत प्रदेश हो गए। संख्याश्च पुद्गलानाम, अब यहाँ पे पुद्गल द्रव्य के प्रदेश की चर्चा की जा रही है कि पुद्गलों के संख्यात प्रदेश भी वाला भी पुद्गल होता है, असंख्यात प्रदेश वाला भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है। नानोह, अब यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन जो पुद्गल का एकदम जो छोटा परमाणु होता है, सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म, है ना, वो कोई भी प्रदेश नहीं घेरता है, यानी कि वो एक प्रदेशी होता है। लोकाकाशे अवगाह, यानी कि समस्त द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समस्त द्रव्यों का अवगाहन यानी स्थान जो है वो लोकाकाश में है, कि सारे द्रव्य कहाँ पर पाए जाते हैं? वो मात्र लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। धर्माधर्म्योः कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है, यानी कि लोकाकाश, पूरे लोकाकाश में कौन से द्रव्य फैला हुआ है? धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं। एक प्रदेश
अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पुद्गल के रहने का स्थान बता रहे हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों में होता है। यानी कि पुद्गल द्रव्य आपको एक प्रदेश में भी मिल जाएगा, आपको संख्यात स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला भी मिल जाएगा, और कई पुद्गल तो असंख्यात प्रदेश ऑक्यूपाई करने वाले भी मिल जाएंगे। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, है ना, एक जीव के रहने के स्थान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक में है ना। यानी जीव जो है लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर के पूरे लोक में जो है फैल सकता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, यानी कि दीपक में प्रकाश की तरह प्रदेशों के संकोच और विस्तार द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें आदि भागों में रहता है। मतलब कि ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो, आप ये भी बोल रहे हैं कि वो असंख्यातवें भाग में रहता है, और आप ये भी बोलते हो कि वो पूरे लोकाकाश में फैल सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो बोलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक बड़े मकान में दीपक के रख देने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, उसी दीपक को यदि आप एक छोटे बर्तन में भीतर में रख दोगे तो प्रकाश उसका संकुचित होकर रह जाता है। तो उसी तरह से जीव भी जितना बड़ा या छोटा शरीर पाता है उसमें उतना ही विस्तृत और संकुचित होकर वह रह लेता है। अब बोलते हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है। तो गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्म्योरुपकारः, यानी कि धर्म द्रव्य जो है वो क्या करता है, वो पुद्गल और जीव द्रव्य को चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को चलने में सहायक होता है, और ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में अधर्म द्रव्य जो है सहायक होता है। तो यहाँ पे दोनों द्रव्यों के उपकार के बारे में बता दिया है कि धर्म द्रव्य का उपकार ये है कि यदि जीव और पुद्गल चल रहे हैं तो उनको चलने में सहायक होता है, और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, आकाश सवगाह, है ना, आकाशस्यावगाह, यानी कि समस्त द्रव्यों को अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है, यानी कि वो रहने का स्थान देता है। अब पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है, शरीर वाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानाम, है ना, औदारिक आदि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार के काम है ना। शरीर, वांग यानी वाणी, मनः यानी मन, प्राणापानः यानी श्वासोच्छ्वास, तो ये सब किसके उपकार हैं, ये सब हमें किसके कारण मिले हैं, ये सब पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है। तो ये जो शरीर आदि की जो रचना है ये सब पुद्गल द्रव्य से ही होती है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, और पुद्गल द्रव्य के क्या उपकार हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंद्रियजन्य सुख दुख जीवन मरण ये भी सब पुद्गल द्रव्य के ही उपकार हैं। फिर आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, की जीवों का क्या उपकार है, उनका क्या कार्य है। तो ये बोलते हैं आपस में एक दूसरे की सहायता करना जीव द्रव्य का उपकार है। जैसे स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का उपकार करता है। अब आता है काल द्रव्य का क्या उपकार है, तो उसकी चर्चा करते हुए आचार्य देव कहते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, यानी वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। फिर आता है कि पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, तो स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, कि जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होते हैं उसे हम पुद्गल कहते हैं। पुद्गल की पर्याय यानी फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो बता रहे हैं शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, यानी शब्द पुद्गल की पर्याय है, बंध सूक्ष्मता स्थूलता, संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अण्वः स्कंधाश्च, यानी पुद्गल के भेद कितने होते हैं, तो आचार्य क्या कहते हैं कि पुद्गल के दो भेद हैं, अण्वः स्कंधाश्च अणु और स्कंध,
है ना। अणु तो वो कहते हैं जो सबसे छोटा होता है पुद्गल द्रव्य, जिसका और छोटा आप विभाग नहीं कर सकते। और जो है अनेक द्रव्य उनका पुद्गल को मिला के जो एक पिंड बनता है उसको स्कंद कहते हैं। भेद संघातेभ्यो उत्पद्यन्ते, यानी कि भेद करने से यानी बिछुड़ने से, संघात यानी मिलने से, और भेद संघात दोनों से जो है स्कंधों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आचार्य भगवान से क्वेश्चन करा गया कि स्कंधों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि भेद करने से, मिलने से और भेद संघात दोनों से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है। बिछुड़ने और मिलने से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। फिर आता है परमाणु की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो बोलते हैं भेदाद अणु, यानी अणु की उत्पत्ति, जो सबसे छोटा सूक्ष्म परमाणु की इकाई है, इसकी पुद्गल द्रव्य की इकाई है वो परमाणु है, तो उसकी उत्पत्ति तो है ना भेद करने से होती है, यानी टूटने से होती है। फिर कहते हैं कि चाक्षुष यानी देखने वाला स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, तो बोलते हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, यानी चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य स्कंद जो है भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होता है। फिर आता है उत्सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो सत्य है, सत्य द्रव्य का लक्षण कहा गया है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित होता है वह सत्य है। तद्भाव व्ययम नित्यम, द्रव्य का क्या लक्षण है, तद्भाव रूप से जो अव्यय है, जो नष्ट नहीं होता है, उसे हम नित्य कहते हैं। अर्पित अनर्पित सिद्धे है, यानी कि एक ही वस्तु में यदि दो विरुद्ध धर्म हैं तो हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो बोलते हैं कि अर्पित अनर्पित सिद्धे है, यानी कि मुख्यता और गौणता से जो है अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन किया जा सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु में जो गुण उसका जो जिस चीज़ की प्रधानता है उसको प्रधान रख के बाकी को हम गौण रूप रख के इस तरीके से हम वस्तु में कथन कर सकते हैं, है ना। फिर आता है परमाणुओं में बंध होने का क्या कारण है, तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, यानी चिकनाई और रूखापन के निमित्त से परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। फिर आता है कि एक गुण वाले परमाणु में बंध क्यों नहीं होता है, तो बोलते हैं न जघन्य गुणानाम, कि जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। अतः जिन परमाणुओं में स्निग्धता अथवा रुक्षता का एक अविभागी प्रतिच्छेद रह जाता है उनका कभी भी बंध नहीं होता है। फिर आता है गुण साम्य सदृशानाम, यानी कि गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता है ना। गुणों में यदि समान है तो उनका बंध नहीं होगा, है ना। फिर आता है द्वैधिकादि गुणानांतु, यानी कि किंतु दो से अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। अगर जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो अधिक गुण होते हैं तभी बंध होता है। अब आता है कि बंध होने पर होने वाली अवस्था, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, कि बंध होने पर जो अधिक गुण वाला परमाणु होता है वो कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप में परिणमन करा लेता है ना। फिर आता है कि गुण पर्ययवत द्रव्यम, कि द्रव्य का दूसरा लक्षण क्या है, तो जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। कालश्च, काल भी द्रव्य है ना, क्योंकि उसमें भी उत्पाद्य द्रव्य जो और वो भी गुण और पर्यायों से सहित होता है। फिर काल द्रव्य की और क्या विशेषता है, अभी तक हम काल द्रव्य की चर्चा नहीं करे थे तो अब काल द्रव्य की चर्चा करी जा रही है। तो बोलते हैं काल द्रव्य की और क्या विशेषता है, सो अनंत समयः, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। फिर आता है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, यानी गुण का क्या लक्षण है, जो सदा द्रव्य में रहता है और जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे जीव का ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण के अंदर दर्शन गुण नहीं रहता है, तो जो सदा द्रव्य में रहता है और जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता उसको गुण कहते हैं। अब कहते हैं पर्याय किसे कहते हैं, तो बोलते हैं तद्भावः परिणामः, जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को जो है पर्याय कहते हैं। जैसे यदि जीव नार की रूप में है तो उसकी नारकादि पर्याय हो गई, यदि वो मनुष्य रूप में है तो उसकी मनुष्य पर्याय हो गई। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा जो है हमारी पंचम अध्याय की समाप्त होती है। जय जिनेन्द्र।